हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं या फिर वॉक करते हैं, ठीक है, तो हमारी एनर्जी जो है वो क्या होती है, यूज होती है। Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. चाहे आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी को एनर्जी की क्या है, जरूरत है, ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए। We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein or other substances needed in the body. ये कह रहे हैं कि आपको कुछ मटेरियल्स भी बाहर से क्या होगी, जरूरत होगी, ठीक है, आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, कुछ प्रोटीन्स बनाने के लिए या फिर अदर तरह के सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को जरूरत है, ठीक है। तो ये मटेरियल्स आपको कहाँ से लेने होंगे, फ्रॉम दी आउटसाइड एनवायरनमेंट, ठीक है। सो दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड वी ईट। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है जो हमें बाहर से मिलता है, दैट इज फूड, ठीक है। तो भोजन के रूप में हम उसको लेते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने फूड किस तरह से लेती हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। ये कह रहे हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी और मटेरियल की क्या है, जरूरत है, ठीक है, बट सभी का तरीका क्या है, डिफरेंट है उसको फुलफिल करने का, ठीक है, उस एनर्जी को एक्वायर करने का। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ फूड पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है, और ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि CO2 हो गया या फिर वाटर, इसकी फॉर्म में वो उसको क्या करते हैं, अपनी बॉडी में लेते हैं, ठीक। सो दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, ऑटोट्रॉप्स का नाम देते हैं, ठीक है, जो कौन से होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। बेसिकली ये कौन से होते हैं, ग्रीन प्लांट्स या फिर कुछ बैक्टीरियाज, ठीक है, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, ठीक है, और इनका जो सोर्स है वो कैसे लेते हैं अपना फूड, इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर, ठीक है। तो इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से हैं ये ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉप्स हैं। Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for upkeeping and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalysts called enzymes. Thus, the heterotroph survivals depends directly on autotrophs. तो ये कह रहा है कि सेकेंड ऑर्गेनिजम्स, अनदर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो कौन से हैं, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड करते हैं, जो अपना फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की फॉर्म में लेते हैं, उसके बाद उसको सिंपलर फॉर्म में क्या करते हैं, ब्रेक आउट करते हैं, किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है, तब वो उसकी बॉडी में यूज करते हैं उसको, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल। तो इसका मतलब हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स जो है वो कौन से होंगे, एनिमल्स या फिर फंजाइज, और ह्यूमन बींग्स भी कैसे होंगे उसी में इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए कौन से प्रोसेस से उसको फुलफिल करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से उसको फुलफिल कर पाते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये कह रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वो सब्सटेंसेस लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से आउटसाइड, ठीक है, और उसको बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, ठीक है, और उसको अपनी बॉडी उसमें स्टोर करके रखते हैं।
दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये मटेरियल किस फॉर्म में लिया जाता है, CO2 एंड वाटर की फॉर्म में लिया जाता है, जिसको बाद में कन्वर्ट कर लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बारे में आपने पहले भी, तो ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, मतलब ग्लूकोज में, C6H12O6। ठीक है, किसकी प्रेजेंस के अंदर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दी प्लांट्स। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है, ये यूटिलाइज करता है प्लांट एनर्जी के लिए। ठीक है, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट्स इमीडिएटली प्लांट यूज नहीं करता, उसको वो किस फॉर्म में स्टोर कर लेता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, which serves as the internal energy reservoir to be used as and when required by the plant। और ये स्टार्च के फॉर्म में जो यूज करता है, वो उसको एक तरह से यूज इस तरह से करता है कि मतलब जब उसकी प्लांट को उसकी जरूरत होगी तभी वो उसको क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycon। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में भी होता है कि कुछ एनर्जी जो है वो जो हम फूड से गेन करते हैं, वो क्या करती है, स्टोर कर लेता है हमारी बॉडी, किस फॉर्म के अंदर, ग्लाइकॉन की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो देखो इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस तरह से अक्कर होता है। 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर 6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज करेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि अब देखते हैं कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब अक्कर होता है तो क्या होता है। ठीक है, द फॉलोइंग इवेंट अक्कर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। फर्स्ट क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्लोरोफिल हेल्प करेगा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कह रहा है कि जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ये डिवाइड कर देगा और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और जो CO2 है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज। These steps need not take place one after the other immediately. For example, in desert, plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll and during the day. ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि ये सारे स्टेप साथ के साथ ही हों। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेप हो गया तो सेकंड भी उसी के बाद होगा, थर्ड भी उसी के बाद, लगातार होंगे, जरूरी नहीं है। जैसे कि डेजर्ट्स के अंदर, रेगिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि जो CO2 है वो प्लांट रात में ले लेता है। ठीक है, तो रात में ले लेता है, तो जैसे ही सनलाइट मिलती है तो ड्यूरिंग द डे वो अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर पाता है। ठीक है, so let us see how such of the components in the above reaction are necessary for the photosynthesis. If you carefully observe a cross section of the leaf under the microscope, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आप लीफ को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, then you will notice that some cell organelles contain green dots। तो कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स होंगी जिसके अंदर ग्रीन कलर के डॉट्स नजर आएंगे। These green dots are cell organelles called chloroplast। ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। Now let us study how the plants obtain carbon dioxide। अब हम देखते हैं कि प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से लेता है। In class 9 we have talked about stomata। स्टोमेटा के बारे में आपने पढ़ा है, which are tiny spores प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। फिगर में भी आपको दिखा रखा है। ठीक है,
यहाँ पे देखो ये है स्टोमेटल पोर और बीच में इसके क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, और इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स, ठीक है, बीन शेप की। सो मैसिव अमाउंट ऑफ gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए गैसियस एक्सचेंज किससे होगा, तो किससे होता है, वो स्टोमेटा से होता है। तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज अगर होता है तो इन्हीं पोर्स की वजह से होता है, ठीक है। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हियर गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल, ठीक है। तो ऐसा है कि सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज सिर्फ लीव्स के सरफेस से नहीं होता है, स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है और लीव्स के सरफेस से भी हो सकता है एज वेल, ठीक है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दी स्टोमेटा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिलीज भी होता है इनसे, ठीक है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी कहते हैं। द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट अपने पोर को श्रिंक कर लेता है, क्लोज भी कर लेता है। कब क्लोज करता है, जब उसको CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाने के लिए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स लगी हैं यही फंक्शन है कि इस पोर को ये ओपन करती हैं या फिर क्लोज करने में हेल्प करती हैं। सो द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब वाटर इनके अंदर एंटर करता है तो वो क्या हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, ठीक है। कोजेज द स्टोमेटल पोर टू ओपन, जिसकी वजह से ये स्टोमेटल पोर क्या करता है, ओपन हो जाता है। एंड सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक, ठीक है। तो ये कह रहा है कि श्रिंक हो जाएगा, कब, जब ये श्रिंक हो जाएगा तो ये पोर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये स्टोमेटल पोर जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जब उसको एक्स्ट्रा CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट, so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need another raw material for building their body. ये कह रहा है कि हमने अभी तक पढ़ा कि ऑटोट्रॉप्स किस तरह से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, लेकिन उनको कुछ अदर रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत होती है। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। कह रहा है कि कुछ वाटर के साथ कुछ और भी उनको अदर मटेरियल्स की भी क्या होती है, जरूरत होती है, जो वो किससे लेते हैं, रूट्स के थ्रू लेते हैं, सॉइल से, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। सो नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स। तो नाइट्रोजन एक ऐसा बहुत ही जरूरी एलिमेंट है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, और उसकी ग्रोथ में वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो वो किस तरह से लिया जाता है, दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स की फॉर्म में लिया जाता है, और इट इज टेकन अप as organic compounds which have been prepared by bacteria, ठीक है, या फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू भी ये लिया जाता है, जो कौन प्रिपेयर करता है, बैक्टीरिया प्रिपेयर करता है, ठीक है, फ्रॉम और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की वजह से भी ये क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। और वो कौन प्रिपेयर करेगा, एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो उसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है, और वो उस प्लांट जो है उसको क्या कर पाता है, ले पाता है, ठीक है। तो इसको आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। थैंक यू।